नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। हम लोग जो 5.2 का कुछ सवाल बच चुका था उसको आज हम लोग बनाएंगे। ठीक, उसके बाद चलेंगे हम लोग 5.3 में। देखिए इसमें हमारा था 17वां से छोटा बाकी था, ठीक ना। तो 17वां सवाल दिया है AP 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा। 3, 8, 13 डॉट डॉट दिया है 253। तो ए बराबर कितना होगा 3 और डी बराबर आपको होगा 8 माइनस 3 होगा, तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक, और इसमें एल बराबर दिया है आपको 253 और एन बराबर कितना दिया है 20 दे दिया है। अब क्या कर रहा है, इसमें कुल अंतिम पद 20वां पद क्या होगा सूत्र से लिखेंगे। देखिए इसके लिए अलग सूत्र होता है, ठीक ना। अब इसके लिए होगा 20वां पद ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए एक ही मात्र का ऐसा सवाल है जो इसके लिए अलग फार्मूला लगेगा, ठीक ना। तो देखिए ए 20वां है तो इसकी जगह 20 रखिएगा। एल का मान कितना है आपको 253। फिर उसके बाद एन का मान कितना है 20 अब -1। डी का मान कितना है 5। तो आपको होगा 253 माइनस 19 गुणे 5 होगा। तो 253 और माइनस 19 बचे 95। उसके बाद हम लोग घटाएंगे। देखिए इधर, तो यहाँ घटाएंगे आपको 253 माइनस 95 आपको कितना होगा 8 हो जाएगा। अब फिर 253 95 8 होगा, 4 होगा तो 9 5 14 और 1 158। मतलब आपको 158 आपका क्या हुआ आंसर हुआ 158। यही आपका आंसर हुआ। जो मात्र इसके लिए अलग फार्मूला होगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पद है तो एन की जगह 20 रख दीजिएगा। यल के लिए ये 253 रख दीजिए क्योंकि अंतिम पद उसमें बोला है। और 19 पाँच कितना होगा 95। इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 158। यही आपका हुआ आंसर हुआ। देखिए इधर 18 में दिया है किसी एपी के चौथा और 8वें पद का योग का मतलब जोड़ 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी के 3 पद याद करें। जब भी ऐसा सवाल होगा तो आप लोग को ए और डी निकालना होगा। जब भी ऐसा सवाल होगा जब तक ए और डी नहीं निकालिएगा तो सवाल का हल नहीं होगा। देखिए मानेंगे, हल में लिखेंगे। हल में माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। क्लियर। अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है चौथा A4 अब प्लस A8 कितना दिया है 24 दिया है। तो आपको पता होगा कि एन का मान है तो 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको करेंगे ये आपको कितना होगा A प्लस 8 माइनस 1 बराबर 24 होगा। तो अब होगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D। यहाँ पे D छूट गया, ठीक ना। 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा A प्लस 3D A प्लस 7D बराबर 24। A कितना होगा 2A होगा। आई कितना हो जाएगा आपको 3 और 7 10D 24। इसमें से कॉमन है 2 कॉमन ले लीजिए। A प्लस 5D 24 होगा, कटा दीजिए इसको 12 से। A प्लस 5D बराबर कितना होगा 12। इसको समीकरण कर दीजिए। क्लियर। अब पुनः लिखेंगे। पुनः देखिए, पुनः प्रश्न से दिया है कितना दिया है 6वें
और 10वें पद का योग 44 है। तो a प्लस इसको लिख सकते हैं 6 - 1 इंटू डी, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 10 - 1 इंटू डी बराबर 44 हो जाएगा। तो a प्लस 5d a प्लस 9d बराबर कितना होगा 44। देखिए a जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a होगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपको 9 × 5 = 14 बराबर 44। 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, a प्लस 60d बराबर 44। कटा दीजिए इसको 22 बार में। तो a प्लस 7d बराबर कितना होगा 22। समीकरण इसको 1, समीकरण इसको 2 करेंगे। अब समीकरण 1, 2 से हम लोग क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे, ठीक ना। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर दिया है। और लिख लीजिए, बढ़ाई वाला लिख लीजिए 7d a प्लस 7d बराबर कितना होगा 22। a प्लस 5d बराबर 12। माइनस 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 कटा दीजिए इसको। अभी हो जाएगा कितना होगा 2d हो जाएगा। अब बराबर ही घटाएंगे तो 10। तो d बराबर अब कितना होगा 10/2 कटा दीजिए 5। d बराबर कितना हुआ 5। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहीं पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो पहला है a प्लस 5d बराबर 12 दिया है, यही ना सवाल। d का मान कितना है आपको 5। तो a प्लस 5 गुणे कितना होगा 5 बराबर 12, क्योंकि d का मान 5 है। तो a प्लस 25 बराबर कितना होगा 12। a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर कितना होगा -13 हो जाएगा। हमारा a और d का मान निकल गया। और जब a और d का मान निकाल लिए तो हमको क्या पूछा है, कह रहा है 3 पद लिखें। 3 पद लिखें, देखिए इधर 3 पद कहा है ना। अब देखिए इसको d बराबर 5 है, a बराबर -3। देखिए दिया है, निकाले हम लोग d बराबर 5 a बराबर -13। d बराबर 5 a बराबर -13। अब कह रहा है 3 पद लिखना है, तो बताए थे a प्लस d, दैन में लिखिएगा a प्लस d a प्लस 2d। a का मान -13, a का मान फिर -13, d का मान 5 है, a का मान -13 और d का मान कितना है 5 है। तो -13 आई घटाइएगा तो -8 हो जाएगा। आई हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 में से 13 घटेगा तो -3। तो -13 -8 -3, आई आपका हुआ आंसर हुआ। ठीक, अब हम लोग चलेंगे 58-19 सवाल पे। और 19 सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक ना। देखिएगा, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन का कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त करती है। किस वर्ष उसका वेतन 700 रुपया हो जाएगा। देखिए इधर पहला ही है आपको सवाल नंबर 19 है। हल में लिखेंगे, हल में दिया है पहले 1995, इसका 5,000 है, ठीक ना। 5,000 है और 200 रुपया बढ़ रहा है।
तो 200 रुपया बढ़ रहा है अगले साल, तब 5200 हो जाएगा। फिर अगले साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ रहा है, कितना हो जा रहा है टोटल, 700 रुपया हो जाए, 7000 हो रहा है। तो कह रहे कितने वर्षों में टोटल 7000 रुपया होगा। ध्यान समझिए, एक सुब्बा राव जो व्यक्ति हैं वह कमाते हैं 1995 में उसका पेमेंट जो है तो लोग के 5000 था पर वर्ष उनका, एक मतलब इस साल उनका 5000 है तो अगले साल 200 रुपया बढ़ जाएगा, फिर अगले साल 200 रुपया बढ़ेगा। तो पहला वर्ष कितना होगा 5000, अगले साल 5200, फिर 200 रुपया बढ़ेगा तो 5400 होगा। ऐसे कह के 7000 कितने वर्षों में, मतलब ये अनुमान पूछ रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए बराबर कितना होगा 5000 हो जाएगा, और डी बराबर, तो 5200 में से आपको 5000 घटाना होगा तो कितना होगा 200 रुपया आएगा। ए एन का मान कितना दिया है 7000 दिया, ए वन बराबर 7000 दिया है। लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 7000, और फिर ए का मान 5000 है, फिर एन का मान पता नहीं है उसको छोड़ देंगे। डी का मान कितना है 200 रुपया, ठीक ना। तो 7000 अगर में से अगर 5000 घटाएंगे तो कितना होगा भाई, तो 2000 होगा। तो लिखेंगे 2000 बराबर एन माइनस 1, इसके बटा में क्या लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं क्योंकि गुणांक है इसका। तो कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा ना। अब देखिए इधर 10 बार में कटा, तो 10 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे एन माइनस 1, ये माइनस में इधर आएगा तो कितना होगा +1 होगा, तो 1 बराबर एन, तो 11, इसलिए 11। कहने का मतलब उसका जो सुब्बा राव है उसका 11वें वर्ष जो है 11 वर्ष में उसका वेतन जो होता है 7000 होता है, हो जाएगा, ठीक ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 20वां सवाल। 20वां जो है इस सवाल का, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। देखिए 20वां सवाल वही काम फिर करना है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.7 रुपया बढ़ाती है, तो उसे 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है। तो एन की मान, एन का इसमें भी एन का मान निकालना है। देखिए 20वां सवाल है, सवाल देखिए हम लिख नहीं रहे क्योंकि लंबा सवाल है, ठीक ना, आप लोग समझ लीजिएगा। तो प्रथम पद कितना दिया है 5 रुपया दिया है। फिर डी का मान कितना दिया है 1.75 दिया है। अब क्या कर रहा है कि इसका ए एन दिया है आपको 20.7। क्या कर रहा है कि एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर क्या होगा देखिए, फिर फार्मूला वही लगाएंगे सूत्र से, सब में वही फार्मूला कायम रहेगा, ठीक ना। तो ए एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 20.75, ए का मान कितना दिया है 5, एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया है जी 1.75, इतना मान रख दिए। तो 20.75 माइनस 5, क्योंकि मैं प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब इसको घटाइएगा तो आपको आएगा 15.75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। क्लियर। अब क्या करेंगे देखिए इधर ध्यान समझिएगा। अब इसका गुणांक है, इसके बटा में करेंगे 15.75 बटा में 15.75 बटा में 1.75 बराबर एन माइनस 1। 1 2 देखिए 2 अंक के बाद यहाँ 0.2 अंक के बाद ही कट जाएगा, तो 15.75 पॉइंट कटाए हैं, ठीक ना।
175 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ से कटाइएगा, देखिए इधर ये कटेगा आपको कितना बार में 9, तो 9 बराबर n माइनस 1, तो 9 प्लस 1 n, तो n बराबर कितना होगा 10। यही कहने का मतलब यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, इसको भी एक बार अच्छा से देखिए फिर से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 हो जाएगा। n का मान 20.75, यहाँ पे a का मान 5 होगा, n माइनस 1 इंटू 7.175 है। अब क्या करेंगे, 5 घटाइएगा आप लोग, तो 20.75 में से 5 घटाइएगा तो 15.75 हो जाएगा। अब बचेगा n माइनस 1 1.75। ठीक, 1.75 इसके बटा में कर देंगे, 15.75 है, इसके बटा में 1.75 है, दशमलव है। ठीक है ना, दशमलव है, इसको समझिए, यहाँ पे दशमलव है, इसको कट किया है। ठीक, अब बचेगा 1575 बटा में 175, ये कटाइएगा तो 9, तो 9 बराबर n माइनस 1, तो 9 प्लस 1, यहाँ माइनस है, तो n बराबर कितना होगा 10। ये आपका हो गया, आंसर हो गया। यह 5.2 का लास्ट सवाल था। ठीक ना, अगर कहीं भी किसी प्रकार का आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक और साथ साथ शेयर भी करें।